the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. दोनों कार में बैठते हैं और युंगी का पीछा करने लगते हैं। वो सीधे घर पहुंच जाते हैं। बागम को पता चला था कि जिस प्लेन में जिमिन और योगी दोनों आ रहे थे वो प्लेन क्रैश हो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लोग पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसीलिए और उसने योगी को कॉल भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों योगी का फोन स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए वो और डर गया और ऐसा होने पर उसे यकीन हो गया, इसलिए वो बहुत डर गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और उसे तीसरा अटैक पड़ा, इसीलिए तो ऐसा हुआ है। क्या ऐसा है? इसका मतलब इस समय मेरी ही गलती है, मेरे डैड मुझे छोड़कर गए, वो भी मेरी ही गलती है। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, अगर उठा लेता तो डैड को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। ये सब मेरी वजह से है, सब। डैड मुझे आज छोड़कर चले गए। क्योंकि रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? तुम शांत हो जाओ प्लीज। बाबा। अब हमें बागम को दफनाने जाना होगा। नहीं, प्लीज ऐसा ना बोले, मेरे डैड मेरे पास है, ऐसा मत कहे। मेरे बच्चे योगी
बिकॉज अगर वो फोन उठा लेता तो उसके डैड अभी जिंदा होते। आप ये क्या बोले जा रहे हैं डैड? वैसे ही युंगी इतना गिल्टी फील कर रहा है और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और एक तो आप मुझे जबरदस्ती युंगी से दूर ले आए। जिस टाइम उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसी टाइम उसे मुझसे दूर कर रहे हैं। जानता हूँ मैं कि तुम उसके दोस्त हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी वाइफ है उसके साथ ना, तो उसमें तुम्हें घुसने की क्या जरूरत है? तुम खुद पर ध्यान दो। आई कैन बिलीव माय डैड, आपके फ्रेंड की डेथ हुई है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप अभी भी अपने मतलब की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या करूं, उसकी याद में आंसू बहाता फिरूं? और वैसे भी इतने फालतू नहीं है मेरे आंसू जो इन सब से वेस्ट करूं। और जितना रोना था मैंने रो लिया, अब और नहीं। ओह माय गॉड डैड, आप जैसा अगर दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? ये मुझसे जुबान लड़ा रहा है, धीरे धीरे ऐसे और बिगड़ जाएगा। अपने हस्बैंड को समझा लीजिए माँ कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, मेरे वो पहले वाले डैड नहीं है, अब ये मतलबी एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। इतना बोलकर जेहोप अपने रूम में चला जाता है। देखा देखा इसकी तमीज, कैसे मुझसे जुबान लड़ा कर चला गया। नहीं, इस बार आप गलत हैं। आपने ना सही टाइमिंग चुनी और ना ही सही बातें। आपने आज जेहोप से लड़ाई की, इस टाइम वो पूरा टूटा हुआ है, लेकिन आपकी वजह से वो फिर से। बस अब तुम शुरू मत हो जाना, मैं एकदम सही हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मत सिखाओ। You know what? आपको जो करना है करिए, आज के बाद मैं आपके बीच में कभी बोलूंगी नहीं। इतना बोलकर हारी वहाँ से चली जाती है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। योगी तुम देखो, कुछ खा लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, प्लीज खा लो। प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे प्लीज थोड़ी देर तन्हा रहने दो, जाओ यहाँ से। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जा। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं फोन उठा लेता तो अब तक मेरे डैड मेरे पास होते, लेकिन मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम फालतू में खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें क्या पता था कि डैड कैसे फोन कर रहे हैं? मैंने फोन किया था लेकिन डैड ने उठाया नहीं मेरा फोन। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैंने डैड से कितनी बदतमीजी से बात की है, आज तक कभी भी मेरे डैड से प्यार से बात नहीं की। प्लीज योगी अब मत रो, एक काम करो, अब तुम सो जाओ, सो जाओगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जिमिन योगी को रूम में लेकर जाती है और उसको लिटा देती है। जिमिन रुको, मैं तुमसे कोई बात कहूँ तो तुम मानोगी? हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो इट्स ओके, तुम जा सकती हो। इतनी देर हो गई लेकिन ये जंगकुक वापस क्यों नहीं आया? उसने कहा था वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम हो गया, क्या करूं? फोन करूं क्या? हाँ लगता है जंगकुक आ गया, देखती हूँ। इतना बोलकर ते दौड़कर बाहर जाती है तो वो देखती है। ओके बाय जंगकुक, और हाँ तुम अपना ख्याल रखना, अब रोना मत। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। शनाया तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? कल मिलते हैं, बाय। एक्चुअली आर्मी शनाया जॉन मेंशन की थोड़ी दूरी पे रहती थी, इसीलिए जंगकुक और शनाया दोनों का घर आसपास था। अरे तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मेरा वेट कर रही थी? तुम जरा बताओगी कि ये सब चल क्या रहा है? मतलब कहना क्या चाहती हो? मैं उस शनाया की बात कर रही हूँ।
तुम उसके साथ थी देर से? एक्चुअली मैं ऐसे घूम रहा था तो शनाया मुझे रास्ते में मिल गई, इसीलिए उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जैकब देखो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुमने अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो। व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। मुझे बस इतना जानना है कि तुम इतनी देर से उसके साथ कर क्या रहे थे। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम आज उसके साथ थे, क्या कर रहे थे? सुनना चाहती हो? सुनो, देखो मैं बस उसके साथ इसलिए था क्योंकि वो मुझे संभाल रही थी, वो मुझे दिलासा दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा तो ये बात है, मैं नहीं थी जो तुम उसके पास चले गए? हाँ, क्या तुम खुद को नहीं संभाल पा रही थी तो मुझे क्या संभालती? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ देखो ते, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा भला मेरा दिमाग एकदम सही हो गया था, मैं खुश था, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मुझसे बात मत करना, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर जैकब रूम में चला जाता है। उसने मुझ पर चिल्लाया। उस शनाया से कितने प्यार से बात कर रहा था, लेकिन मुझ पर चिल्ला रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, मैं ये सब नहीं सह सकती। मैं जग्गू को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ते अंदर नहीं जाती है, वो बाहर ही सो जाती है। पता नहीं कहाँ से अपने दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आती है। एनीवे, इतनी देर से वो कर क्या रही है? अंदर क्यों नहीं आ रही? लगता है बाहर ही सो गई। इसकी जिद भी बहुत है। नहीं, मुझे उसे अंदर लाना ही होगा। काफी ठंड है, उसे ठंड लग जाएगी। इतना बोलकर जंगकुक नीचे आ जाता है तो वो देखता है कि ते पीसफुली सो रही थी। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैं चाहे जैसा हूँ, आई नो कि हमारी फोर्सफुली वेडिंग हुई है, लेकिन मैं तुम्हें चीट करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। एंड आई होप कि ये बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। इतना बोलकर जंगकुक ते को कैरी करता है और उसे रूम में ले जाता है। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना। चलना चाहिए अब। चलो। फिर उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। सुनो, मैं तुमसे जिस तरह रात को बात की उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया। वैसे भी तुम कल गुस्से में थी इसलिए ये सब बोल गई। आज के बाद ऐसा मत बोलना। ओके सॉरी, नहीं बोलूंगी। अभी तुमने मुझे सॉरी बोला है कल रात के लिए, और फिर तुम वही तमाशा करने जा रही हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ जो इसे समझ नहीं पाऊंगी। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती, डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। ओह, नहीं डरते मुझसे? एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं ना तुमसे डरता हूँ और ना ही किसी से, समझ गई? ओके फाइन, अब तुम ना पूरे घर को
पसंद नहीं। डैड अब ये मेरी लाइफ कंट्रोल करेगी, मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी सकता। कितना बदतमीज हो गया है। देखो अब मैं ये नहीं कह रही बेटा कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने आधा सच जानकर ऐसा किया ये गलत था। देखो बेटा वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस सच बता रही हूँ। एक बार तुम पूरा सच जान लेती फिर ये सब करती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुमने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा। योगी मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, यहाँ पर आकर बैठो। जी बोलिए फुआ, क्या बात है? बेटा वो एक्चुअली आज तुम्हारे फूफा आ रहे हैं रेहान को लेकर। क्या इसका मतलब फूफा आपको लेने आ रहे हैं? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, वो अब यहीं पर रहेंगे। अब बेटा देखो अगर कोई बिजनेस नहीं संभालेगा तो बिजनेस तो डाउन चला जाएगा ना, तो इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारे फूफा बिजनेस संभाले। ये क्या बोल रही हो? हाँ बुरा तुम जानती हो अच्छी तरीके से, ये पूरा बिजनेस और ये पूरा घर बॉगम का है, तो बॉगम के बाद तो इस पूरी प्रॉपर्टी के हकदार योंगी और जिमिन है, समझ गई? आई नो मैं जानती हूँ, बट देखिए अभी योंगी पढ़ रहा है तो अभी तो उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। देखिए बुआ मैं जानता हूँ कि मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ? देखिए अगर कोशिश करनी पड़ी तो मैं करूँगा और बिजनेस को भी संभालूंगा। देखो बेटा तुम्हें इतना प्रेशर लेने की जरूरत